गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 27 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी आपके ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे आपका दैट इज योर एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एनॉमलस बिहेवियर मैं आपको काफी बार बता चुकी हूं क्या होता है। वो बिहेवियर जिसके कारण आपका जितने भी हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, उस बिहेवियर को हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप शोज different physical and chemical property with respect to the rest of the element and this type of behavior is known as anomalous behavior। तो एक चीज याद रखो कि ग्रुप ग्रुप सेकेंड नहीं कह रही हूं मैं, पीरियड सेकेंड के जितने भी एलिमेंट है आपके सारे के सारे ही एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। यानी कि ग्रुप पीरियड सेकेंड के 7 एलिमेंट दैट इज आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये आपके 7 ऐसे एलिमेंट है जो कि हमेशा ही एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि ये सारे हमेशा हर एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है इनमें। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें हमारा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ग्रुप 17 में कौन है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन यहाँ पे हमारा क्या शो करेगा, एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा। तो अगर हम बात करें कि किस कारण आपका एनॉमलस बिहेवियर शो करता है फ्लोरीन, तो सबसे पहला आपका कारण है क्या कि फ्लोरीन जो है स्मॉलेस्ट साइज का है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के कंपेयर में। इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। ठीक है, सेकेंड जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, इवन हाईएस्ट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। 118 एलिमेंट जो है आपके पीरियोडिक टेबल में, उनमें से भी सबसे ज्यादा आपकी फ्लोरीन की ही हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड बात करें दैट इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इनमें कोई आपका एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे ये तीनों तो आप हर एक एलिमेंट के केस में पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन में भी यही रीजन थे, ऑक्सीजन में भी यही रीजन थे। यहाँ पे आपका एक और प्लस पॉइंट है, वो है आपका दैट इज द लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आपकी F2 की डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। क्यों कम होती है वो मैं आपको बता चुकी। क्यों कम होती है, क्योंकि F2 में 2 फ्लोरीन एटम पास आते हैं। 2 टाइप की रिपल्शन होती है, न्यूक्लियर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दोनों रिपल्शन के कारण ये इतना ज्यादा क्या बोलते हैं आपका स्टेबल नहीं होता। थोड़ी सी एनर्जी देते ही तुरंत आपका डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होके फ्री रेडिकल देता है। ठीक है, और इसी फ्री रेडिकल की वजह से आपके फ्लोरीन जो है या हम कहें हेलोजन जो है, ये आपके फ्लोरीन की बात हो रही है, तो इसी के कारण फ्लोरीन जो है आपका हाईली आपका रिएक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो आपके रीजन हो गए जिनमें से ये रीजन आपका नया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फ्लोरीन ऐसा कौन सा एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, तो अगर हम फ्लोरीन की एनॉमलस प्रॉपर्टीज की बात करें, एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन, तो अगर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा इट इज द मोस्ट रिएक्टिव। अपने ग्रुप में ग्रुप 17 एलिमेंट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है ये। क्यों होता है, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसको थोड़ी सी एनर्जी देते ही इसका बॉन्ड टूट जाता है, इस वजह से आपका ये क्या है, आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इवन यहाँ हम बात करें तो बेटा फ्लोरीन हमने देखा था, फ्लोरीन की सबसे कम होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देन आपकी उससे ज्यादा क्लोरीन की होती है, देन आपकी ब्रोमीन की होती है और सबसे ज्यादा आयोडीन की होती है। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 टाइप की रिपल्शन लग रही है, न्यूक्लियर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिस वजह से F2 आपका स्टेबल नहीं होता, थोड़ी सी एनर्जी देते ही तुरंत टूट जाता है। बट ये आपके
बड़े हो गए साइज में, तो इनमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है और दूसरी न्यूक्लियर रिपल्शन, न्यूक्लियर डेप्थ में हो गया तो न्यूक्लियर रिपल्शन भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज F2, या हम कहें रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। फ्लोरीन की जो भी रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। ठीक है, यदि कि आपको पता है फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के वजह से ये F2 जो है आपका टूट के नेसेंट या हम कहें फ्री रेडिकल बनाता है, और फ्री रेडिकल आपको पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये तुरंत आपकी दूसरे मेटल के साथ या दूसरे सब्सटेंस के साथ तुरंत रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन भी इसकी इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो काफी बार ये कहा जाता है काफी बुकों में कि ये एक्सप्लोसिव नेचर का, इसकी रिएक्शन जो है एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। ठीक है, अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा आपका जो फ्लोरीन है ये आपकी मैक्सिमम एक कोवेलेंसी शो कर सकता है, बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हमने देखा था आपकी 7 तक कोवेलेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अनलाइक अदर ग्रुप मेंबर्स फ्लोरीन डू नॉट शो कोवेलेंसी अप टू 7। फ्लोरीन जो है आपकी 7 कोवेलेंसी शो नहीं कर सकता। क्यों? अगर हम हेलोजेंस की बात करें, बाकी हेलोजन की, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन Ns में 2 इलेक्ट्रॉन, देन आपका Np में आपके 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट आपका डी शेल एम्प्टी आ जाता है, Nd आपका क्या होता है, एम्प्टी। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ प्रमोट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ प्रमोट हो जाता है, ये वाला आपका यहाँ प्रमोट हो जाता है। तो मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इस वजह से मैक्सिमम आपके 7 कोवेलेंसी आपके बाकी मेंबर्स शो कर सकते हैं। अब ये अनपेयर्ड क्यों हो रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनर आपके शेल्स जो है S और P है, इनर शेल में जब आपके S और P में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं तो उनकी शील्डिंग पावर ज्यादा होती है, न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन के कारण वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। अब अगर बात करें फ्लोरीन की, तो बेटा फ्लोरीन का अगर हम वैलेंस शेल देखें तो NS नहीं 2s 2 इलेक्ट्रॉन, देन योर 2p कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो अगर इनर शेल इलेक्ट्रॉन आपके इससे अंदर क्या है 1s, ठीक है, तो 1s अगर यहाँ पे रिपल्शन करता भी है, इसको रिपेल करता है, ये इसको रिपेल करता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है रिपल्शन तो कर रहे हैं इनर शेल, बट इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है हायर एनर्जी का जिसमें ये प्रमोट हो सके। ठीक है, इसीलिए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आपकी डी ऑर्बिटल आपका ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसीलिए ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 1 तक शो करता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर यहाँ बात करें बेटा, तो आपका जैसे हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में देखा था, आपका लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में, जो आपके एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन कभी कभार अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है, ठीक है, या हम कहें लोन पेयर को शेयर करता है, शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बट फ्लोरीन बीइंग हाईएस्ट नेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने लोन पेयर देना भी प्रेफर नहीं करता, इसीलिए हर केस में आपकी फ्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 1 तक होगी, बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट की 7 तक जा सकती है। हम ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज फ्लोरीन शोज
ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके क्या +1 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। इसीलिए फ्लोरीन जो है, क्यों आपका सिर्फ फ्लोरीन -1 शो करता है, कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो इसीलिए बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, उसको याद रखना है, एक्सेप्ट आपका HOF, जिसमें आपके फ्लोरीन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। काफी बुक्स इस एग्जाम्पल को कंसिडर करती है, बट एक्चुअली में ये एग्जाम्पल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जहां है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन पे तो पॉसिबल ही नहीं है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। इसीलिए आपका मेरे हिसाब से तो ये आपका ऐसा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, बट आपकी कुछ एक बुकों में दिया हुआ है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप भी उसको +1 में ही कंसिडर करके चले, ठीक है। क्योंकि बुकिश जो आपके डाटा लिखे होते हैं उन्हीं को वैलिडिटी मिलती है, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप एक्सेप्शन याद रखो सिर्फ। पर यहाँ पे भी क्या है, आपका 99.99% आपका फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, और 0.01% आपका ये कंपाउंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सिर्फ एक ही कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एनॉमलस बिहेवियर। नेक्स्ट अगर हम 5th एनॉमलस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखो, नेक्स्ट अगर हम 5th एनॉमलस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज फ्लोरीन नेवर shows disproportionation टाइप रिएक्शन। फ्लोरीन कभी भी किसी भी हाल में किसी भी रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपका क्या होता है कि आपका सेम एलिमेंट undergoes ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेम एलिमेंट जब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है एक ही रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बट आपका फ्लोरीन कभी शो नहीं करेगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपके शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन की अगर बात करें, उसको अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करते हो, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रही हूं, ठीक है। यहाँ पे आपका बनता है एक कंपाउंड NaCl और दूसरा आपका NaClO3, ठीक है। ये आपके दो कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +1 है, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका क्या हो गया है, -1 हो गई है, यानी कि ये आपका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट सॉरी, हम सोडियम की बात नहीं कर रहे, हम हेलोजेंस की बात कर रहे थे। तो हेलोजन की देख लेते हैं। यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नेटिव फॉर्म में आपका यहाँ से -1 में गया है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर दूसरे में देखिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से आपका यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है क्लोरीन, दैट मीन्स यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी रिएक्शन कभी भी हेलोजन शो नहीं करता, ठीक है। दूसरी अगर हम आपकी 6th प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज इट फॉर्म ओनली 1 ऑक्सो एसिड। ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। ऑक्सो एसिड हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है, दैट इज ये एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है HOF, ठीक है। HOF जो है आपका एक ऑक्सो एसिड होता है, एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप। OH ग्रुप ऑक्सो एसिड में क्या काम आता है, एसिडिटी शो करता है, क्योंकि OH ग्रुप में से H आपका आसानी से रिलीज हो जाता है एज H पॉजिटिव आयन, इसीलिए ये आपका क्या है, ऑक्सो एसिड है। तो ये आपका सिर्फ एक ही टाइप का ऑक्सो एसिड शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज HF हैज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आपकी HF, अगर हम हेलो एसिड्स की बात करते हैं तो उसमें आपका HF जो होता है आपका बहुत HF में बहुत ज्यादा
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? फ्लोरीन स्मॉल साइज, ठीक है, आपका हाइड्रोजन स्मॉल साइज, ठीक है, तो आपका एक स्मॉल साइज दो एटम में, और ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों स्मॉल स्मॉल में प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है, प्रॉपर आपकी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इस वजह से HF में जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता है, रेदर देन अगर हम बाकियों की कंपेयर करें तो बाकी आपका HCl, HBr, HI में क्या हो गया? I बड़ा साइज का हो गया, H आपका छोटा साइज का हो गया, तो वहां पे आपका क्या होता है? बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, जो न्यूक्लियस है काफी डेप्थ में हो जाता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है। तो HF जो है उसकी हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, देयरफॉर इट इज द वीकेस्ट हेलो एसिड। ये आपका एक वीकेस्ट हेलो एसिड होता है। क्यों वीकेस्ट हेलो एसिड है? HF अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर HF में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, दैट मींस यहां से H को निकालना इतना आसान नहीं है, इसीलिए ये वीकेस्ट एसिड कहलाता है। जो इजीली H पॉजिटिव डोनेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो आपके आसानी से डोनेट ना करे वो वीक एसिड, ठीक है। ये हम एसिड बेस कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पे, तो देखो ड्यू टू आपका HF में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, ठीक है, या HF have highest boiling point, ठीक है। तो HF में जो है बेटा आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन जब फोन के साथ लिंक हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो देखो HF जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से उसका क्या होता है? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इस वजह से आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बेटा फ्लोरीन जो है हमने देखा था, आपका फ्लोरीन जो है आपका क्या है? इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरीन क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने देखा था कि फ्लोरीन जो है दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके खुद का रिडक्शन करता है, इसलिए फ्लोरीन जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे हमने देखा भी था इसका कि आपकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितनी होती है? प्लस 2.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है, पॉजिटिव में है, दैट मींस ये इतनी आसानी से रिड्यूस होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब इसका रिडक्शन होता ही नहीं है, सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, ठीक है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम 10th प्रॉपर्टी की बात करें, यही लिख लेती हूं कि मोस्ट ऑफ द फ्लोरीन कंपाउंड, फ्लोरीन के जितने भी यहाँ का ज्यादातर कंपाउंड जो है वो कैसे होते हैं? आयोनिक नेचर के होते हैं, आयोनिक इन नेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है बेटा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सभी एलिमेंट्स में, चाहे वो मेटल के साथ कनेक्ट हो रहा हो, चाहे वो नॉन मेटल के साथ हो रहा हो, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो रहा हो, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो रहा हो, ठीक है। तो सभी केसेस में, सभी रिएक्शन में फ्लोरीन के जितने भी कंपाउंड बनते हैं उसमें फ्लोरीन जो है आपका आयोनिक नेचर का होता है, मतलब फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, तो ये जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा उसमें आयनिक नेचर होगा, वो बॉन्ड जो होगा आयनिक नेचर का बॉन्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपकी आगे की एक और प्रॉपर्टी यही देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका आता है, दैट इज एनसीईआरटी में दिया है कि अभी हमने पढ़ा था फ्लोरीन जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। फ्लोरीन अभी हमने यहां देखा था कि फ्लोरीन जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट हमने आपका देखा हुआ है कि क्लोरीन
कंपेयर टू फ्लोरीन आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्लोरीन की, ठीक है। आपका फ्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग हो जाता एजेंट होता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन करता है, ठीक है। खुद रिड्यूस नहीं होता, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, खुद का वो रिडक्शन करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें, हमने आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या था, हमने पढ़ा था कि क्लोरीन जो है ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ऐसा क्यों है? एक तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है, यानी कि खुद का जल्दी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण जल्दी से खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो रिड्यूस होने के बाद भी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिलीज नहीं करता। तो इसके पीछे क्या कारण है बेटा? हमने देखा था क्लोरीन के केस में आपका थर्ड शेल आ जाता है, ठीक है। थर्ड शेल लार्जर साइज का होता है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड कर लेता है, कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन लेते ही वो हाईली स्टेबल बन जाता है, स्टेबिलिटी उसकी हाई होती है, इसीलिए जो एनर्जी वो रिलीज करता है वो भी हाई रिलीज करता है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो बेटा फ्लोरीन स्मॉल साइज का है, उसको सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन लेना होता है, सेकेंड शेल आपका स्मॉल साइज का होता है। तो जब सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड होता है तो क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से आपका क्या होता है, आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से आपका जो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल नहीं हो पाता इतना एज कंपेयर टू क्लोरीन, इसीलिए कम स्टेबिलिटी तो कम एनर्जी लॉस करेगा, कम एनर्जी लॉस करेगा तो कम नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि फ्लोरीन चाहे भले ही उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ये हमेशा नेचर यही शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। भले ही लेके अनस्टेबल बन जाए बट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं कि क्योंकि इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है। इन तीनों के कारण अब देखो ये सारी इसके मतलब इसके फेवर में है सारी प्रॉपर्टीज, और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी तो कम है इसमें, ठीक है। इसीलिए डोमिनेटिंग नेचर क्या होता है इसका, इसीलिए ये मतलब डोमिनेटिंग नेचर क्या है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, हाइड्रेशन एनर्जी का, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कहलाता है, ठीक है। ये प्रेफर करेगा हमेशा दूसरों का ऑक्सीडेशन करना, खुद का रिडक्शन करना, बट हाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये इतना ज्यादा स्टेबल ना हो, स्मॉल साइज का है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इतना ज्यादा स्टेबल ना हो, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी कम रिलीज करेगा, लेस नेगेटिव वैल्यू होगी, बट आपका हमेशा ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण। यहाँ देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी मीन्स कि जब आप फ्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपके दो टाइप के हाइड्रोजन जो है HOH में टूट जाएगा, ठीक है। H जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HF बनाएगा, OH जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HOF बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जब आपका फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है, दो अलग अलग कंपाउंड बनाता है, तो वहां पे आपकी रिलीज होती है एक एनर्जी जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रेशन के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो जब रिएक्शन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका 10th पॉइंट हो गया। लास्ट और फाइनल यही लिख देती हूँ 11th पॉइंट। 11th पॉइंट है आपका कि बेटा हम आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इनको ब्रीफली लेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपके कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है बेटा उसमें टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करने की। फ्लोरीन हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है। जैसे
एल्युमिनियम F6 फ्री नेगेटिव इस टाइप के कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है। ऐसे ही आयरन के साथ 6 फ्लोरीन कंबाइन होके फ्री नेगेटिव आयन शो करता है। ठीक है, ये जो है आपके ये जब पॉजिटिव के साथ 3 एक एन पे 1 पॉजिटिव तो 3 एन कंबाइन होंगे इस आयन के साथ, तो आपका बनता है AlF6। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। ठीक है, या आप इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के आपके आयंस जो है कॉम्प्लेक्स आयन फ्लोरीन बहुत आसानी से फॉर्म कर लेता है। ये आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरीके से इनमें बॉन्डिंग होती है, ये हम आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाली जो यूनिट है दैट इज योर यूनिट 9, उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।